क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ दिस फॉलोइंग। 2-3 आपके पास क्वेश्चन है, उनकी आपने ग्राफ ड्रा करनी है। तो सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 2 है, x की एक ही वैल्यू है तो x और y आपने ले लिया। ये आपके पास y है और ये x है। x की एक ही वैल्यू है 2 है, y की वैल्यू आप इमेजिन कर लेंगे कि 0 होगा। चलिए जी, -1 है, -5 है, +1 है, +5 है। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू मैंने एक दफ़ा 1 रख लिया, तो ये आपके पास देखो 2n 1, 0 रख लिया तो 2n 0, -1 रख लिया तो 0n -1 और -5 रख लिया तो 0n नहीं 2n -5। इसी तरह पॉजिटिव रखने से जो ना 2n 5, ये आपके पास y है और ये क्या है, ये वाली वैल्यू आपके पास x है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, x इज़ इक्वल टू -3 है। x की वैल्यू फिर से देखो -3 है, y की वैल्यू 0, -5, -1, -5, 1 एंड 5। मर्ज़ी है, आप 1 2 3 रख ले, -1, -2, -3 रख ले। अब मैं इसको ड्रा करूँगा तो सबसे पहली चीज़ ये है कि x -3 है, तो x -3 है, ये एक वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे चाहिए जी x -3 पे -5, तो x -3 ये है और -5 ये है, एक पॉइंट ये हो गया, ये वाला पॉइंट। अब मैं कर लूँगा कि -3 पे और -1 पे, तो ये -3 है और ये वाला -1 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट 0 वाला ये हो गया। चौथा पॉइंट जब आप लिखेंगे -3 और 1, ये वाला, और लास्ट पे जो पॉइंट है -3 एंड 5, तो ये लास्ट वाला पॉइंट है। अच्छा जी, पार्ट 3 में ना y इज़ इक्वल टू -1 है। अब की बार y की वैल्यू फिक्स है, देखो -1, -1, -1, -1। x को आपने इमेजनरी वैल्यू दिया है, 0 है, -1 है, -5 है, 1 है और 5 है। अब की बार ये जो लाइन है ये चेंज है, लेकिन ये ऊपर से नीचे वाला जो लाइन है ये क्या है, फिक्स है। तो -1 ये तो फिक्स है, ये जो आपके पास y वाला लाइन है, ठीक है, ये y है और ये आपके पास x है। तो मैं पहला चेक कर लूँगी कि -5 पे -1, तो ये हो गया जी -5 और ये क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब -1 पे -1, ये भी -1 और ये भी -1, ये दूसरा पॉइंट हो गया। -1 पे 0, -1 पे 0, -1 पे 0, ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, -1 पे +1, ये वाला, -1 पे +5 और ये लास्ट वाला पॉइंट है। अब इसी तरफ 2-3 और क्वेश्चन है, वो आप लोग इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसका एक क्वेश्चन है जहाँ पे 2 पार्ट गिवन है। वो कहता है कि 3y इज़ इक्वल टू 5x। एक पार्ट आपके पास ये वाला गिवन है, दूसरे पार्ट में कहता है कि y इज़ इक्वल टू 5/3x। तो इन दोनों के लिए आपको ना बारी बारी से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो मैं जब सबसे पहले मैं 0 पुट कर लूँगा। ठीक है, x के जगह पे मैं 0 पुट कर लूँगा, यहाँ पे 0, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये है 0 पे 0। अब x के जगह पे मैं -1 पुट करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 पुट कर लेंगे। तो इन दोनों को जब आप सोल्व कर ले, इन दोनों इक्वेशंस को ना अगर आप सोल्व कर ले, और यहाँ पे y की जगह पे आपको वैल्यू इजीली मिल जाएंगे। इसकी क्वेश्चंस के लिए जो ना आप ये भी कर सकते हैं ना, देखो y को एक साइड पे शिफ्ट कर लो तो 5/3x। अब y तो इज़ इट इज़ है, x की जगह पे जब मैं 0 पुट कर लूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। जब मैं x के जगह पे -1 पुट कर लेंगे तो माइनस इसके साथ मिल के -5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरफ जब मैं यहाँ पर 1 पुट कर लूँगा तो ये 5/3 होगा। जब मैं यहाँ पर 2 पुट कर लूँगा तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 10 और 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 है। जब मैं यहाँ पर 3 पुट कर लूँगा तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास क्या होंगे 15 होंगे, और 3 5 15, ये आपके पास 5 वैल्यू आएंगे। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ पे ड्रा कर लेंगे, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। तो सबसे पहली वैल्यू मैं स्टार्ट कर लूँगा 0 से, 0 पे 0, तो ये भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो 0 पे 0 ये वाला पॉइंट है। अब मैं लिखूँगा -1 पे -1.67, -1 x है, -1 ये आपके पास x है और -1.67, तो y की वैल्यू अगर चेक कर ले तो -1.67 ये वाला वैल्यू है। ठीक है, तकरीबन 2 के करीब है। अब 1 पे 1.67, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 पे 1.67, और जब मैं 2 पुट कर लूँगा
तो 2 पे क्या है, हमें बताना है कि पैरेलल टू x है कि पैरेलल टू y है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने जस्ट ये जो गिवन इक्वेशन है वो आपने बताना है कि ये पैरेलल टू x है कि पैरेलल टू y है। अब क्वेश्चन ये गिवन है कि यहाँ पे ना 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल टू y है, क्योंकि ये बिल्कुल जो ना y की लाइन पे जो ना पैरेलल है। इसी तरफ जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर क्या दिया, -3 दिया, ये भी पैरेलल टू y है। इसको सोल्व करने के बाद y की वैल्यू दिया तो ये पैरेलल टू x है। इसको जब सोल्व किया तो यहाँ पर y इक्वल टू -x दिया, तो ये ना x की पैरेलल है ना ये y की पैरेलल है। अब यहाँ से सोल्व करने के बाद ये x और y आपके पास दे दिया। साइन इनमें इतना सा फ़र्क है कि दोनों का साइन सेम है, लेकिन फिर भी ये ना x की पैरेलल होंगे ना y की पैरेलल होंगे। Find the value of m and c of this following line by expressing them in the form y is equal to mx plus c। आपने इस फॉर्म में लिखना है कि पहले आपके पास y आ जाए फिर mx प्लस c आ जाए। ठीक है, तो आपको y एक साइड पे रखना है और x को दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। सबसे पहले कहता है कि 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक स्टेप हो गया। अब यहाँ से हमने इस 1 को इस साइड पे शिफ्ट किया है तो ये आपके पास पॉजिटिव 1 बन गया। अब यहाँ से 3y को इज रखा है, ये 1 भी अपने जगह पे है, ये जो 2x है इधर आके क्या हो गया, -2 ऑफ x हो गया। अब यहाँ से मैंने पूरी स्टेटमेंट को 3 के साथ डिवाइड किया है तो 3 के साथ कैंसिल होकर y बच गया और यहाँ पे 1/3 आया, माइनस इज इट इज़ 2/3 आया, x आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपने जो ना बिल्कुल कंपेयर करना है इस स्टेटमेंट के साथ। तो इसमें यह है कि पहले y है तो यहाँ पर भी क्या है, y है, इसके बाद यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है। अब -2/3 है तो ये जो -2/3 है इसकी जगह पे क्या है, m है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि m इज़ इक्वल टू -2/3। अब यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है तो ठीक हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब c जो है वो क्या होगा, यहाँ पर c है और इधर क्या है 1/3 है, तो ये आपके पास c की वैल्यू है। ठीक हो गया। आई होप आपने इस क्वेश्चंस को एंजॉय की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट बी। अच्छा जी, सेम वही क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट बी है ना, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही बात कि आपने y वाले को एक साइड पर रखना है, तो ये आपके पास -2y को इधर रखा और ये जो x है यहाँ पर पॉजिटिव, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव x होगा, ये -2 एज इट इज़ है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को आपने -2 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी -2 लिखेंगे, -2 के साथ कैंसिल होके यहाँ पर सिर्फ आपके पास y बच जाएंगे और यहाँ पे माइनस भी है, ये माइनस है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, 1/2x बच जाएंगे, प्लस ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके ये प्लस बन जाएगा और ये आपके पास 2 के साथ कैंसिल होके नीचे क्या बनेंगे, 1 बच जाएंगे। ठीक है, फिर से कंपेयर कर लो तो ये आपके पास क्या होगा, ये जो नंबर है ये आपके पास m है और ये जो है वो क्या है, c है, तो m इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1। ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट बी। अच्छा जी, अब आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सी में ये गिवन है कि 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में फिर आपने जो ना y को इधर रखा और ये जो 3x है उधर जाके -3x हो गया, प्लस ये 1 यहाँ पर माइनस में था, इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे तो ये आपके पास y है तो y की जगह पे y था, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो -3 है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है और c की जगह पे क्या आया है, 1 आया है। यही चीज़ आपने प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन में फिर वही है कि आपने सबसे पहले इस 2x को साइड पे शिफ्ट कर लो तो ये आपके पास -2x और ये 7 इज इट इज़ है। यहाँ से पूरे स्टेटमेंट को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से ये प्लस बन जाएगा और यहाँ पे भी माइनस, वो दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस बन जाएगा और ये प्लस दूसरे माइनस की वजह से माइनस बन जाएगा। अब ये 2 है वो m के इक्वल है और c किसके इक्वल हुआ, -7 के इक्वल हो गया। ठीक है,
सेम इसी तरफ के क्वेश्चन से आपने 1-2 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन जो ई और एफ पार्ट है वो आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है, ठीक है। अभी हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक लाइन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछता है कि 2 और 3 पे आपने चेक करना है कि यह लाइन है कि नहीं है। इसका मतलब 2 जहाँ पर भी है, जहाँ पर x है वो 2 है, जहाँ पर y है वो आपके पास क्या है 3 है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस x के जगह पे ना मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, माइनस वाई की जगह पे क्या लिखा है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करने से 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस करने से 1 बच जाएंगे और ये आपके पास 1 इज इट इज़ है। 1 प्लस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 2 होगा तो वो पार्ट 1 मैंने किया था तो 2 आप लोगों ने करना है। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि x जहाँ पर भी है वहाँ पर -1 पुट कर लो, y जहाँ पर है वहाँ पर आपने क्या करना है 1 पुट करना है। 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये पहले से आपके पास गिवन था तो ये वही इक्वेशन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2x की जगह पे क्या लिखेंगे -1, माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये वाला जो आपके पास नंबर है इसको जब आप सोल्व कर लेंगे तो सॉल्यूशंस करने के बाद आपके पास क्या आएंगे, ये -3 आ जाएंगे। -3 प्लस 1 कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे -1 होंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इस वजह से हमने ये लिखा है कि ये जो आपके पास पॉइंट है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक है जी x की जगह पे आपने 2 करना है और y की जगह पे क्या करना है 5 करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इसके अंदर पुट कर लो कि 2 इज इट इज़ आएगा, x की जगह पे 2 लिखेंगे, -5 आएगा प्लस 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास 4 हो जाएगा और -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सोल्व कर लो तो ये आपके पास इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, प्लस प्लस करने से ना 4 भी प्लस है 1 भी प्लस है तो ये आपके पास 5 हो जाएंगे, -5 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ है कि ये इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास 3 है, सॉरी 5 है। इसमें एक आपके पास 5 है, एक आपके पास 3 गिवन है, x की जगह पे 5 लिख ले, y की जगह पे 3 लिख ले। मज़ीद सोल्व कर ले इसको, थोड़ा सा सॉल्यूशन करने से ये आपके पास 10 आ जाएंगे और ये 3 प्लस 1 इन दोनों को पहले कर लो तो ये 11 -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी इस नंबर लाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला हम स्टार्ट कर लेंगे।